हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो कूनो नेशनल पार्क के बारे में है। कूनो नेशनल पार्क, जिससे कि आपने कंटिन्यू पिछले एक साल से जो करंट अफेयर हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, उनके अंदर कंटिन्यू रीड किया होगा, तो उसी के रिगार्डिंग में है आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। अभी रिसेंटली जो अफ्रीका से जो चीता लाए गए हैं इंडिया के अंदर, 2 बैच ऑफ चीता हैं, वो ट्रांसलोकेट किए गए हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। तो सबसे पहले हम सितंबर के अंदर चीता लेके आए थे, वो हमने नामीबिया नाम की जो कंट्री है, जो सदर्न अफ्रीका है, सदर्न अफ्रीका नाम का जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, उसी के पास लोकेटेड है नामीबिया। नामीबिया डेजर्ट के बारे में भी आपने सुना होगा। नामीबिया डेजर्ट काफ़ी फेमस है। अफ्रीका के अंदर काफ़ी सारे डेजर्ट पाए जाते हैं, जिसमें मेजरली जो डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है, नामीबिया डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है। तो इसी तरीके से जो नामीबिया नाम का जो कंट्री है, वहाँ से सबसे पहले जो चीता हैं वो इंडिया के अंदर ट्रांसलोकेट किए गए थे, और जो सेकंड बैच ऑफ चीता हैं वो साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं स्टूडेंट्स। तो साउथ अफ्रीका से जो चीता लाए गए, उसके बाद में जो कूनो नेशनल पार्क है उसमें टोटल नंबर ऑफ चीताज की जो संख्या है वो 20 चीता हो चुकी है। तो इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट के द्वारा ये जो कंसर्न है वो रेज किया गया, एक चिंता जताई गई कि 20 चीता हो गए हैं कूनो नेशनल पार्क के अंदर, बट जो प्रे बेस है, जो उनके खाने के लिए जो प्रे बेस है वो काफ़ी कम है कूनो नेशनल पार्क के अंदर। इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया कि राजस्थान के अंदर जो सिचुएटेड है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, वहाँ पे जो प्रे बेस है वो काफ़ी सही है, एंड सिमिलर कंडीशंस ही वहाँ पे पाई जाती हैं। सिमिलर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वही वहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो कूनो नेशनल पार्क है उसके अंदर जब चीताज का जो रीइंट्रोडक्शन किया गया, चीताज को जो ट्रांसलोकेट किया गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, तो जो गंगा सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो नुर्रादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहाँ से जो प्रे बेस है उसको भी यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। चीताज के चीताज को जो अवेलेबिलिटी रही उनके प्रे की, उनका जो शिकार करना है उसकी अवेलेबिलिटी रहे, इसलिए जो नुर्रादही नाम की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड गंगा सागर नाम का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ से ट्रांसलोकेट किया गया है। तो ट्रांसलोकेट वहाँ से किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे चीताज के बारे में, चीता क्या है, उसके बाद में हम कूनो नेशनल पार्क से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड डाटा हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, चीताज की अगर हम बात करें, जो चीता हैं वो इंडिया के अंदर भी पाए जाते थे, बट इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि इंडिया के अंदर जो राजा महाराज हुआ करते थे उनके द्वारा शिकार किया जाता था। इवन जब इंडिया एक कॉलोनी हुआ करता था उस समय जो ब्रिटिश जो लोग हैं वो भी शिकार किया करते थे। इसकी वजह से इनकी जो संख्या है, चीताज की जो संख्या है वो यहाँ पे कंटिन्यू डिक्लाइन होती है। 1951 के समय में इंडिया के अंदर जो चीता हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म, विलुप्त हो चुके हैं इंडिया के अंदर 1951 के समय में। अब इंडिया के अंदर जो चीता पाए जाते थे उन्हीं चीताज को कहा जाता है एशियाटिक चीता। अब एशियाटिक चीता इंडिया के अंदर नहीं है। अब प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें तो एशिया के अंदर सिर्फ एक ही कंट्री है, ईरान। ईरान नाम का जो कंट्री है वहाँ पे ही एशियाटिक चीता हैं वो पाए जाते हैं। एशियाटिक चीताज के अगर हम साइज़ को कंपेयर करें विद द अफ्रीकन चीता के साथ में, तो इनका साइज़ जो है वो काफ़ी कम होता है अफ्रीकन चीता के कंपेयर में। इनका अगर जो प्रेजेंटली जो चीता पाए जाते हैं वो ईरान के अंदर पाए जाते हैं। 40 से 50 जो चीता हैं वो ईरान के अंदर प्रेजेंटली लोकेटेड हैं। स्टूडेंट्स, इसी वजह से ईरान ने इंडिया को जो चीता हैं वो देने से मना भी किया था कि आप देखिए कि अगर 40 से 50 चीता हैं, 10 से 15 अगर इंडिया के अंदर जाते हैं और वो सर्वाइव नहीं कर पाए तो उस वजह से वहाँ पे उनका जो डेथ होता है, तो ये जो संख्या है और भी कम हो सकती है। अगर हम बात करें इंडिया में जो चीता हैं वो ट्रांसलोकेट किए गए हैं, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लाए गए हैं। तो अफ्रीकन चीताज की अगर हम बात करें, तो उनका जो साइज़ है वो बिगर है इन कंपेयर टू द एशियाटिक चीता। IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है, IUCN का जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है। अगर हम एशियाटिक चीताज की बात करें तो इनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN स्टेटस है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है चीताज के बारे में।
अगर हम बात करें कूनो नेशनल पार्क के बारे में, तो 1981 के समय में इस कूनो नेशनल पार्क को बनाया गया। कूनो नेशनल पार्क को वहाँ पे फ्लो करने वाली कूनो रिवर है, कूनो नाम की जो नदी है, उसी के नाम पे इसको कूनो नेशनल पार्क है वो जो टाइटल है वो दिया गया है। जो गिर का ड्राई डेसिडियस एक रीजन है, ये आपको गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो रीजन है, ये मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न रीजन है, इसके अंदर आपको जो ये देखने के लिए मिलेगा, जिसमें गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है और राजस्थान का भी कुछ पार्ट है। तो ये ड्राई डेसिडियस का रीजन है, उस रीजन के अंदर ये गिरता है। इसी वजह से आप देखिए कि जो गिर का फॉरेस्ट है, जो गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पे हमारे एशियाटिक लायन है वो पाए जाते हैं। एशियाटिक लायंस का ही सेकंड होम कहा जाता है कूनो नेशनल पार्क को। कूनो नेशनल पार्क को एशियाटिक लायंस का सेकंड होम के रूप में भी बताया जाता है कि सेकंड होम है एशियाटिक लायंस का। तो एशियाटिक लायंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली वो भी न्यूज़ के अंदर में थे। न्यूज़ के अंदर इस वजह से थे कि कुछ एशियाटिक लायंस की पिछले कुछ सालों में डेथ हुई है डिस्टेंबर वायरस की वजह से। तो उस वायरस की वजह से डेथ होने की वजह से वहाँ पे बताया गया था कि इनको जो एशियाटिक लायंस हैं उनको किसी दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया में शिफ्ट किया जाए, कुछ हमारे जो एशियाटिक लायंस हैं, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई पेंडेमिक आउटब्रेक होता है तो उनको बचाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कूनो नेशनल पार्क के बारे में हमने डिस्कस किया, चीताज के बारे में डिस्कस किए और डिस्कस किए हमने जो एशियाटिक लायन हैं उनके बारे में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया को 1 बिलियन जो डॉलर का जो लोन का जो सपोर्ट है वो दिया जाएगा इंडिया के हेल्थ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए। बेसिकली अगर हम स्कीम की बात करें तो हमारा जो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, उसी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को सपोर्ट करने के लिए जो ये मनी है वो प्रोवाइड किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बेसिकली मनी को यहाँ पे टू सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को यहाँ पे जो पैसा है जो डोनेट किया गया है उसको 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है, जो 500 यहाँ पे जो बिलियन है, 500 मिलियन है वो यहाँ पे दिए जाएंगे। और अगर हम बात करें कि जो सेकंड जो 500 मिलियन है वो दिए जाएंगे यहाँ पे अनहेंस हेल्थ सर्विस एंड डिलीवरी प्रोग्राम, अनहेंस हेल्थ सर्विस एंड डिलीवरी प्रोग्राम। तो आप देखिए कि इस तरीके से दो यहाँ पे सेक्शंस हैं, उनको 500 मिलियन एंड 500 मिलियन के आसपास जो पैसा है वो दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जो मनी दिया गया है 18.5 ईयर के समय के लिए दिया गया है, मेच्योरिटी 18.5 ईयर का यहाँ पे रखा गया है। वर्ल्ड बैंक को अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के रूप में भी जाना जाता है। अब आप आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में देखिए स्टूडेंट्स। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिशन है जिसके अंदर 2 यहाँ पे कंपोनेंट हैं। एक के अंदर बेसिकली पेंडेमिक का प्रिपेयर्डनेस करना है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। तो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस से ये है कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन अगर आती है, उस इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस जो सेक्शन है वो क्रिएट किया गया है। सेकंड हमारा जो सेक्शन है वो है हेल्थ एनहेंस हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम। उसके रिगार्डिंग में मेन जो प्रोविजंस है ये हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से डेवलप किया जाए, किस तरीके से जो डिलीवरी प्रोग्राम्स हैं, डिलीवरी मीन्स द हेल्थ सर्विस की जो डिलीवरीज हैं उनको यहाँ पे बेटर वे में लोगों को एक्सेस किया जा सके, लोगों को यहाँ पे पहुँचाया जा सके। तो ये 2 मेन इसके प्रोविज़न हैं। तो ये आपको आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलप करना है। स्टूडेंट 2017 के समय में हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी। उस नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर एक बात और बोली गई थी कि 2.5% हमको जो जीडीपी का जो मनी है वो स्पेंड करना है हेल्थ पे। हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या हेल्थ सर्विस है उसके अंदर हमको यहाँ पे जो पैसा है वो खर्च करना है। आपके लिए होमवर्क यहाँ पे ये है
कि हेल्थ जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे यूनियन लिस्ट के अंदर आता है या स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि हेल्थ का जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली ये हेल्थ का जो टॉपिक है वो यूनियन लिस्ट का टॉपिक है या स्टेट लिस्ट का टॉपिक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। नेक्स्ट टॉपिक है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं CDS हैं अनिल चौहान सर, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि हमको जो सेल्फ रिलायंस है उसको अचीव करना चाहिए डिफेंस सेक्टर के अंदर। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है स्टूडेंट्स कि किसी वॉर अगर इमरजेंसी की जो सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमको जो सेल्फ रिलायंस है वो होना चाहिए, चाहे वो डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, चाहे इंडिजीनियस हमारे जो वेपन्स हैं उनके बारे में हो। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेल्फ रिलायंस की तो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पेंडेमिक के समय दिया गया था कि हमको जो सेल्फ रिलायंस है उसे अचीव करना है। अब यहाँ पे आपको जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनके बारे में पता होना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ये जो पोस्ट है इसकी जो कंटिन्यू डिमांड है वो आपको देखने के लिए मिलती है कि इसकी जो इस पोस्ट को क्रिएट किया जाए, जिससे कि यहाँ पे फर्स्ट अमंग द इक्वल का जो सिचुएशन है उसको डील किया जा सके, एक सिंगल पॉइंट एडवाइज़र को यहाँ पे क्रिएट किया जा सके। तो इसकी अगर हम हिस्टोरिकल डिमांड की बात करें तो आपको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन है वो कंटिन्यू देखने के लिए मिलती थी। फिर जो कारगिल रिव्यू कमेटी जब बनी आफ्टर द कारगिल वॉर के बाद में, जो कारगिल रिव्यू कमेटी जो बनी थी के सुब्रमण्यम की लीडरशिप के अंदर, तो उस कमेटी के द्वारा भी यहाँ पे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसकी जो रिकमेंडेशन है वो दी गई थी कि ऐसा एक सिंगल पॉइंट एडवाइज़र है उसको क्रिएट किया जाए। 2012 के समय में नरेश चंद्र कमेटी है उसने भी सजेस्ट किया था, यहाँ पे DB शेकातकर कमेटी है उसने भी सजेस्ट किया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोजीशन है उसे क्रिएट करना चाहिए। 2020 के समय में गवर्नमेंट ने हमारे जो बिपिन रावत हैं, एक्स आर्मी चीफ हुआ करते थे, उनको फर्स्ट CDS के रूप में अपॉइंट किया। फर्स्ट CDS के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया, बट उनका एक जो लेक्चर है वो डिलीवर करने के लिए वो सदर्न इंडिया की तरफ जा रहे थे। सदर्न इंडिया में आर्मी का एक जो कॉलेज है, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनिट है वो सिचुएटेड है, तो वहाँ पे उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में हमारे जो सेकंड जो CDS हैं अनिल चौहान सर, उनको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली, जून या जुलाई के मंथ के अंदर इनको अपॉइंट किया गया था। अगर हम बात करें CDS की तो सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र होता है CDS। बेसिकली ये परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन होते हैं। इनके द्वारा जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है उसको हेड किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है उसको हेड किया जाता है, उसके ये सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा इनका एडवाइज़र रोल आपको देखने के लिए मिलता है। एडवाइजरी रोल जो है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंदर, जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उसके काम के अंदर भी इनका जो CDS का जो एडवाइजरी रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र हैं, 3 ईयर के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है CDS के बारे में जिसे हमने डिस्कस किया। कारगिल रिव्यू कमेटी एंड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा रिकमेंड किया गया, नरेश चंद्र कमेटी के द्वारा भी रिकमेंड किया गया। अभी रिसेंटली जो CDS अनिल चौहान सर, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि सेल्फ रिलायंस को अचीव करना है, आत्मनिर्भरता को अचीव करना है डिफेंस सेक्टर के अंदर भी। तो स्टूडेंट्स, ये CDS के बारे में था। आज हमने वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है उसके द्वारा 1 बिलियन का जो लोन सपोर्ट दिया गया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जिसमें आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, उसके बारे में डिस्कस किया। उनके दोनों कंपोनेंट के बारे में देखे, कूनो नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। कंटिन्यू इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।